किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। डीएसपी से मैं हूँ विकास कुमार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम डिवाइजर का सवाल कराएंगे हम। नंबर सिस्टम डिवाइजर का आज सवाल होगा, थ्योरी क्लास हो चुका है, तो आज का टॉपिक यही है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है आपको, आज का पहला सवाल है 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। इसके लिए पहले हम सूत्र को देख लेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा। भाजकों की संख्या बराबर, भाजक यहाँ पूछ रहा है तो भाजकों की संख्या बराबर गुणनखंड के पावर में एक जोड़कर गुना करना। गुणनखंड पहले निकाल लेंगे, उसके बाद उसके पावर में जितना 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 पावर रहेगा उसके पावर में एक एक जोड़ के और उसको गुना कर देंगे। तो ये सूत्र है, सूत्र देख लिए आप लोग। तो अब चलते हैं सवाल पर। सवाल देख लीजिए, सवाल देखिए। तो गुणनखंड निकाल लीजिएगा इस टाइप से, आप लोग गुणनखंड ऐसे निकाल लीजिएगा। गुणनखंड निकालने के बाद देखिए गुणनखंड निकल गया। गुणनखंड निकालने के बाद ये इसका इतना गुणनखंड निकल, इसके पावर में देखिए 2 के पावर में 3 है, 5 के पावर में 1 है और 31 के पावर में 1 है। तो क्या किए हैं, भाजकों की संख्या बराबर बताए थे, गुणनखंड के पावर में 1 जोड़ कर गुना करना है। तो देखिए 3 1 4, 3 + 1 गुना कर दिए, फिर एक पावर में है 1 गुना कर दिए यहाँ पर इससे लेकर के, और इससे लेकर के 1 पर गुना कर दिए। तो ये देखिए 3 1 4, 4 हो गया आपको, ये 2 हो गया और ये 1 1 2 हो गया। तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, 16 होगी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 10 500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10 500 को छोड़कर कितनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, वैसे ही गुणनखंड निकाल लेंगे हम। डायरेक्ट यहाँ पर गुणनखंड लिख दिए हैं गुणनखंड करके, तो इसका इस प्रकार से आपको आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, ये इसके पावर में एक जोड़ी और जोड़ी के गुना। तो देखिए 2 पर पावर कितना है 2, तो 2 + 1 कर दिए, और 3 पर पावर कितना है, तो 3 पर पावर क्या कितना है 1, 1 + 1 कर दिए। 5 पर पावर कितना है, 5 पर पावर 3 है, तो 3 + 1 कर दिए, और 7 पर पावर कितना है 1 है, तो 1 + 1 कर दिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेशन करने के बाद कितना हुआ, 2 1 3, 1 1 2 और 3 1 4 और 1 1 2, और इस सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो कितना आया 48 आया। 48 आप देखिए इसका 10 500 का भाजकों की कुल संख्या आ गया 48। अब यहाँ पर बोल रहा है सवाल में 1 और 10 5000 को छोड़ करके, 1 और 10 5000 को छोड़, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी संख्या 1 और स्वयं से भी कटती है, इसीलिए ये स्वयं को भी छोड़ करके तो कितना हो जाएगा 2 वर्ड ये आ गया, तो ये दोनों 48 में से घट जाएगा, तो इसका राइट आंसर 46 आपको हो जाएगा। तो इसका आंसर 46 सी होगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट है 75 पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 75 पावर 8 को गुणनखंड में तोड़ देंगे, तो 3 गुना 5 पे स्क्वायर, तो 3 25 25 25 या 75 हो गया आपको। इस पे पावर हॉल पे पावर 8 है, जब हॉल पे पावर रहता है तो देखिए 3 में पावर 8 हो गया आपको यहाँ से, इस 8 से, फिर ये 5 पावर 2 है, और ये यहाँ पर जो पावर रहता है ये गुना में रहता है, तो ये 8 दूना 16, 16 यहाँ पर पावर आ गया 5 पर। अब देखिए भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या में क्या है, पावर में एक जोड़ी जोड़ी गुना, तो इसके पावर कितना है 8 है, तो 8 1 जोड़ दिए, और अब फिर यहाँ पर किया है 16, 5 पावर 16 है, 16 1 कर दिए जोड़ दिए, तो 8 1 9, 16 1 17, और दोनों को गुना कीजिएगा तो 153 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 153, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट है 162 पावर 15 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो इसको भी वैसे करना है, क्या करना है, इसका गुणनखंड 162 पावर 15 का कर लेना है। तो इसका गुणनखंड ऐसे निकलेगा, आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिएगा ऐसे 162 करके, 2 8 2 16, 2 का 2 ऐसे करके निकाल लीजिएगा, फिर 3 से 3 3 ऐसे निकल जाएगा, आपको गुणनखंड निकाल लीजिएगा। और हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए आप लोग के लिए। तो 3 पे पावर 2 पे पावर 2 गुना 3 पावर 4 के हॉल पर पावर 15 है, तो ये 2 पर पावर कितना आ जाएगा 15 आ गया, और 3 पर पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। 3 पे पावर 15 15 चौका 60, 3 पावर 60 आ गया यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर 3 पावर 60 आ गया, तो इसको क्या किए, पावर है 15 पावर है, एक जोड़ दिए यहाँ पर 60 पावर है, एक जोड़ दिए यहाँ पर देखिए। उसके बाद गुना कर दिए, 15 एक 16, 60 एक 61, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 976 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 976 डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट है 35 पावर 5 गुना 21 पावर 6 के भाजकों की कुल संख्या। तो इसको निकालने के लिए हम पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ता है, तो अभाज्य गुणनखंड में हम ले जाएंगे, उसके बाद निकलेगा आंसर। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 35 को हम तोड़ लेंगे, तो 35 को तो 7 पंचे 35, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, दिक्कत होगा समझने में। ऐसे कीजिए आप लोग यहाँ पर कि 35 को लिख लीजिए 5 गुना 7 पे पावर 5, और 21 को आप लिख लीजिए यहाँ पर 3 गुने 7 पे पावर 6। अब देखिए ये यहाँ पर पावर चलाएगा, फिर ये 7 पे भी पावर चलाएगा, तो यही यहाँ पर लिखे हम कि 5 पे पावर, यहाँ पर लिखे हैं 5 पे पावर 5 और 7 पे पावर 5, और इसका यहाँ पर लिखे हैं, देखिए इसका यहाँ पर लिखे 3 पे पावर 6, ये पावर यहाँ चलाएगा, फिर 7 पे पावर 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको इतना यहाँ तक समझ गए आप लोग, यहाँ तक लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या किए हैं, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या किए हैं, इसका देखिए 3 को सीरियल कर लिए इसको, 3 पे पावर 6, 5 पे पावर 5, और देखिए 7 पे पावर यहाँ भी है, 7 पे पावर आपको यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को एक जगह कर देंगे, गुना में है पावर जुट जाएगा, 5 6 5 11 11 आ गया। उसके बाद अब भाजकों की संख्या, यहाँ भाजकों की संख्या नहीं लिखे, डायरेक्ट हम संख्या लिखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है भाजकों की कुल संख्या, तो भाजकों की संख्या तो यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिखेगा आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए, तो यहाँ पर 6 + 1 होगा 7 आ गया यहाँ पर आपको, और यहाँ 5 + 1 होगा तो यहाँ पर आ गया आपको 6, और यहाँ 11 + 1 होगा, पावर में एक जुटता है सबके पावर में, उसके बाद गुना है तो 11 1 12 12 यहाँ हो गया। अब सबको गुना के साथ 6 42 और 12 को गुना कीजिएगा तो 504 होगा, इसका राइट आंसर 504 हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है कुल 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है, जो कि 3 से बड़ी है, और 3 से बड़ी यहाँ बोल रहा है। वैसे करें गुणनखंड निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड कितना है, इतना आएगा 2 पावर 5 और 17 पावर 1। कुल भाजकों की संख्या 5 पावर में एक जोड़ी, याद रखिए पावर में एक जोड़ी के गुना, तो 5 1 6 यहाँ पर, और 1 1 यहाँ पर जोड़ दिए 2, तो 6 दूना 12 कुल भाजकों की संख्या हो गया। अब 3 से बड़ी बोल रहा है, 3 से बड़ी देखिए 544 जो है ना 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 5 से देखिए 4 4 8 5 13, उसके बाद 3 से नहीं कट रहा है, 3 तक बोल रहा है, 3 से बड़ी, तो 3 तक छोड़ना है हमको, तो 1 छूट गया, 2 छूट गया, 3 से तो कट नहीं रहा है, तो उसके बाद 4 से तो बोल ही रहा है 3 से बड़ी, तो कितना हो गया आपको 2 हो गया, तो 2 आ गया आपको, 1 और 2 ये संख्या छांटना हमको, तो 2 इसमें से घटा दिए, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 3 से बड़ी 10 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट है आपको 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। ये देखिए अब की बार पैटर्न चेंज हुआ कि सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, तो इसको कैसे करना है हमको, सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है ये मांग दिया है, तो ये देखिए इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 पावर 8 और 5 पे पावर 1 आएगा। सम भाजकों की कुल संख्या मांग रहा है, तो देखिए जो सम पे जितना पावर होगा उसमें पावर में जोड़ना नहीं है, ये याद रखना है। सम पे जितना पावर हो, 2 सम है, सम पे जितना पावर है उसके पावर में नहीं जोड़ना है, और विषम के पावर में जोड़ना है, ये याद रखना। विषम के पावर में जोड़ना है एक, और सम के पावर में नहीं जोड़ना है। सम बोल रहा है तो सम भाजक तो उसके बारे में, जिसके बारे में बोल रहा है उसमें नहीं जोड़ना है और अपोजिट में जोड़ देना है। तो वही काम किए हैं, 1 1 जोड़ दिया 8, ये 8 दूना 16, ये सम भाजक निकल गया आपको, सम भाजक। और विषम भाजक बोल रहा है, तो विषम भाजक में क्या करना है, जब भी विषम भाजक पूछे तो सम पे जितना पावर रहेगा उसको नहीं लिखना है हमको सिर्फ लिखना है विषम पे जितना पावर हो उसमें 1 जोड़ना है। तो उसमें 1 जोड़ दिए हैं, 1 जोड़ 1 2 आपको हो गया, तो 16 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। समझ लिया आप कैसे किए, देखिए समझिए, अच्छा से समझिए, इतना अच्छा से समझा रहे हैं आपको, फिर से समझा रहे हैं इस सवाल को हम, फिर से समझिए आप क्या करना है इस सवाल में। जब बोले सम भाजकों की कुल संख्या, तो सम के पावर को लिख लेना है और उसमें
कोई परिवर्तन नहीं करना, नहीं जोड़ना है एक। और विषम भाजकों के विषम में क्या करना है, एक जोड़ देना है, विषम में एक जोड़ देना है और जोड़ के गुना कर देना है। ये आ गया आपको 16। और विषम जब भी बोले तो विषम में सिर्फ विषम का पावर लेंगे और उसको उसमें एक जोड़ करके लिख देंगे डायरेक्ट, तो विषम भाजक की संख्या निकल जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका है 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। ये तो 8 से 60 की क्या हो जाएगा आपको, 860 में 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, 43 आपको हो गया। ये देखिए समभाजकों की संख्या पूछ रहा है, इसमें सम विषम भाजकों की इसमें पूछ रहा है। तो क्या करना है, समभाजकों में बोले थे आपको सम के पावर को वैसे लिख लेना है। यहाँ आपको 2 पे पावर सम हो गया, 2 पे पावर है तो 2 वैसे लिख लेना है। ये 2 नीचे वाला नहीं है, इसके पावर है, ये 2 हो गया। और 5 क्या है, विषम है तो विषम में एक जोड़ देना है विषम के पावर में, तो विषम के पावर में एक जोड़ दिए। 43 है नहीं कुछ है पावर, तो एक पावर तो होगा ही, तो इसके पावर में भी एक जोड़ दिए, 43 विषम है और इसको गुना कर दिए, तो 1 1 2 1 1 2 2 2 4 4 2 8, आपका आंसर 8 है गया। विषम भाजक बोल रहा है तो विषम पे देखेंगे जितना पावर है उसमें एक एक जोड़ देंगे। पहले वाला तो ठीक ही था, सम में सम लिखना है, विषम में विषम लिखना है, लेकिन सम में यही याद रखना है कि सम वाला सम में सम और विषम दोनों लिखना है, विषम में सिर्फ विषम में लिखना है, एक जोड़ना है। इसका ये हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 पे पावर 6 के 45 के होल पावर 6 के सम विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 3 पे पावर 2 और गुना 5 होगा कि होल पावर 6 है, तो यहाँ से ये कर लीजिए 6 दूना पावर 3, 12 3 पे पावर हो गया और 5 पे 6 पावर हो गया आपको। अब समभाजकों की कुल संख्या बोल रहा है, समभाजकों की कुल संख्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। और एक टॉपिक और याद रखिएगा, जब अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आए तो सम 0 होगा। जब अभाज्य गुणनखंड में सम नहीं आए, जब अभाज्य गुणनखंड करें हम, अभाज्य गुणनखंड में जब, इसको याद रख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड में जब सम नहीं आए तो सम अगर नहीं आए तो वो 0 हो जाएगा, सम नहीं आए तो समभाजक 0 हो जाएगा। आपको ये याद रख लीजिए, टॉपिक नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए क्या लिखना है कि नोट में लिखना है कि जब अभाज्य गुणनखंड में सम संख्या नहीं आए तो समभाजकों की संख्या 0 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया है। और विषम भाजकों की पूछ रहे थे, विषम भाजकों 12 1 जोड़ना है पहले की तरह, 12 1 13, 6 1 7, 13 और 7 को 91 हो गया आपका ये राइट आंसर हो गया। समझ गए, सम भाजकों में पूछ रहा है तो सम नहीं है तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। और निम्नलिखित में किस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है। तो आपको देख लीजिए, देखने से गुणनखंड निकालिएगा तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर देखने से ही आपको पता चल जाएगा। 91 जो है ना वो सबसे कम है, देखिए 13 7 91, 7 और 13 और 91, ये 3 ही से ये विभाज्य होता है। और बाकी देखिए, बाकी आपको सब ज़्यादा लगेगा, आपको बाकी सब ज़्यादा लगेगा, ये 3 से 11 से 9 से आपको कट रहा है, तो सबसे कम यही होगा, तो इसका राइट आंसर 91 हो जाएगा निकालने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। अब देखिए दूसरे टाइप में चलते हैं। दूसरा टाइप आपको है क्या है कि 420 के भाजकों के योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा, अब योगफल मांग रहा है, योगफल देखिए, योगफल मांग रहा है, अब योगफल क्या होगा। तो 420 के देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए पहले की तरह, ठीक। और इसका फॉर्मूला आता है, ये देखिए इसका फॉर्मूला गौर से देखिएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा कठिन है। क्या करना है, इसके पावर में जो संख्या है वो लिख देना है, इसके पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है। पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है, टोटल बेस में एक घटाना है, पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है, और बटे में बेस में एक एक घटा के गुना कर देना है। क्या करना है नोट में लिख लीजिए आप कि पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है, बेस में घटाना है और बटा में बेस में एक घटा के
सब में से घटा घटा के गुना कर देना है, इसका यही नियम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, वही नियम लगाए हैं। यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 पर पावर है, 2 पर पावर 2 है। देखिए 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 1 जोड़ दिए और बेस में 1 घटा दिए। यहाँ पर 3 देखिए, 3 पे पावर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 में 1 जोड़ दिए पावर में और बेस में 1 घटा दिए। यहाँ भी देखिए पावर में 1 जोड़ दिए हैं और बेस में 1 घटा दिए हैं। और यहाँ पर भी देखिए पावर में 1 जोड़ दिए हैं और बेस में घटा दिया और सबको गुना कर दिए। और बटा में क्या किए हैं, ये देखिए बटा में क्या किए हैं, बटा में आपको बेस में से घटाना है। 2 बेस है, 2 बेस में से घटा के गुना कर दिए, फिर बेस में से घटा के गुना कर दिए, फिर बेस में से घटा के गुना कर दिए। इसको याद रख लेना है कि पावर में 1 जोड़ना है और इसके बेस से घटाना है, ऐसे करके लिख दिए। यहाँ पर 2 पावर 3 हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7 आपको हो गया। यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 2 हो गया, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 पावर 25, 25 में से 1 गया 24 हो गया आपको, फिर 24 हो गया। और यहाँ पर देखिए 48, फिर देखिए यहाँ पर 48 हो गया, 7 7 49 से घट के 48 हो गया। नीचे में देखिए घटा करके गुना कर दिए। ये देखिए 2 गुना 4 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 6, 48 हो गया आपको। ये 48 कट गया, बच गया 8 7 56 और 24 को गुना कर दिए 1344, इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको। 15 20 के भाजकों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात करें। 1 को छोड़कर बोल रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं। इसका गुणनखंड निकाल लिए। बोले थे पावर में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है। पावर में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है, वही किए हैं। यहाँ पर देखिए पावर में 1 जोड़े हैं, बेस में घटाए हैं, पावर में 1 जोड़े हैं, बेस में घटाए हैं, फिर यहाँ भी पावर में 1 जोड़े, बेस में घटाए, फिर नीचे में बेस में से 1 1 घटा के लिए गुना कर दिए हैं। तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 24 आ जाएगा या आपको ये, और यहाँ पर ये 360 आ जाएगा आपको। नीचा में गुना करके लिख दिए। अब ये गुना करके लिख दिए और इस सब को गुना करके काट दीजिए, काट करके लिख दीजिए इसको। देखिए काटने के बाद क्या बचेगा, ये 6 चौका 24, 4 से 6 कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा आपको 18 दूना 36, 20 हो गया आपको। 6 सब को गुना कर दीजिए तो ये 37 20 आपका आ जाएगा। और 1 को छोड़कर बोल रहा है तो 1 इसमें से घटा देंगे तो 37 19 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। ये गुणनफल वाला ले। अब दूसरे टाइप का सवाल आ गया है। देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनफल निकाल लेना है और अभाज्य संख्या निकाल लेना है। अभाज्य संख्या कैसे निकालते थे आप लोग, पावर में 1 जोड़ना है, जोड़ के गुना कर देना है। अभाज्य भाजक की संख्या निकाल लेना है। भाजकों की संख्या कैसे निकालते, पावर में 1 जोड़ना है और घटाना अभी आपको बताए थे पीछे, वही काम किए हैं। ये 24 निकल गया आपको n, और इसका फार्मूला ये लिख लीजिए आप, अच्छा से कर दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप यहाँ से। ये फार्मूला हो गया आपको बड़ा n के होल पे पावर n/2, और n जहाँ पर आपको हो गया भाजकों की संख्या आपको हो गया n। तो ऐसे ही किए हैं। भाजकों की संख्या हमको कितना मालूम हो गया है, 24 निकल गया है। यहाँ पर देखिए 24 निकल गया भाजकों की संख्या, और इस 24 को क्या किए, इस n के जगह पर लिख दिए भाजकों की संख्या की जगह पर, और इसको काट दीजिए 12, 360 पे 12 आ जाएगा ये पावर में। और नेक्स्ट है 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग वाला कैसे निकालना है हमको, देखिए क्या करना है। 544 गुणनखंड निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 5 गुना 17 पावर 1 हो गया। वर्ग भाजकों का योगफल बोल रहा है, तो क्या करना है, वर्ग के रूप में लिख देना है इसको सीरियली। ये देखिए 2 पावर कहाँ से शुरू करना है, 0 से करना है, 0, उसके बाद 2 4 6 ऐसे करके वर्ग बोल रहा है ना, वर्ग भाजकों की संख्या। तो वर्ग भाजकों को 2 पावर 2 0 लेना है, 0 से लेना है और यहाँ तक जाना है, जहाँ तक 4 तक गया, 5 तो आएगा नहीं,
तो यहाँ ये 4 तक आएगा और 17 पावर एक ही है, इसीलिए 0 से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट देखिए, आपका सबका वैल्यू बैठा दीजिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी संख्या पे 0 पावर आता है उसका वैल्यू 1 होता है। और 2 पावर 2 दूना 4 हो गया, और 2 पावर 2 दूना 4, 4 दूना 16 हो गया ये। और 17 पावर 0 है तो 1 ये हो गया, तो गुना जोड़ दीजिए इसको, 4 1 5 और 21 हो गया ये, गुना 1 कीजिए, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, वर्ग भाजक जब भी बोले तो क्या करना है, पावर में 0 से चालू करना है और वर्ग में लेना है, 2 4 6 ऐसे करके लेना है। तो 0 से शुरू करना है, 2 4 6 ऐसे करके लेना है, लेकर कर दिए, इसका राइट आंसर निकल गया आपको। देखते हैं नेक्स्ट है 544 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। विषम भाजकों का योगफल बोल रहा है, तो 544 के विषम भाजकों का योगफल, आवाज गुणनखंड निकाल दिए इसका, अभी पहले भी निकाले थे। और विषम भाजकों में क्या करना है, वर्ग भाजकों में वर्ग के रूप में 0 से लेना है, 2 4 करके और प्लस करके लिख देना है। और इसमें क्या करना है, विषम पे जितना पावर होगा शुरू करना है 0 से, और विषम पे जितना पावर होगा उतना तक लिखना है। यहाँ पर उतना तक लिख दिए हैं, क्या किए हैं यहाँ पर लिख देने हैं। और 17 का पर 0 हो रहा था तो 1 उसका मान आ गया, इसका 17 पावर 1 है तो 1 होगा, 17 1 18 इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या करना है, मान के चलिए इसमें विषम रहता है कि 3 पे पावर 5 रहता है, मान के चलिए, तो इसको कैसे लिखते, तो 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2 ऐसे करके, यहाँ पर 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5 तक लिखते हैं हम। 5 तक रहता तो 5 तक, 6 तक, 6 तक, 7 तक विषम भाजकों में यही ख्याल रखना है कि विषम वाले में जितना तक पावर है उतना तक प्लस करके लिखना है और उसका वैल्यू निकाल लेना है। और वर्ग भाजकों में क्या करना है, सम पे पावर जितना हो उसको वर्ग के रूप में लिखना है, 0 से स्टार्ट करके। और विषम पे पावर जितना है, सम पे रहे विषम पे रहे पावर, बस इसमें देखिए सम पे रहे विषम पे रहे पावर, सम पे रहे विषम पे रहे पावर, उससे नहीं रहता है फर्क। लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट करना है, आपको ये देखना है 0 से स्टार्ट करना है और वर्ग के रूप में लेना है। जैसे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, उसके बाद आता तो 2 पे पावर 6, उसके पावर यहाँ पर मान के चलिए आपको रहता है कि 2 पे पावर 10, तो क्या करते तो 2 पे पावर 0 लेते, 2 पे पावर 2 लेते और 2 पे पावर 4 लेते, 2 पे पावर 6 लेते, 2 पे पावर 8 लेते और 2 पे पावर 10 लेते, यहाँ तक हम लेते इसको। जब ये रहता है यही 11 रहता फिर भी 10 तक लेना पड़ता, क्योंकि 11 तो होगा नहीं। और विषम पे भी पावर रहेगा तो वही से करना है इसमें, वर्ग भाजकों के योगफल निकालने में। हाँ, और इसमें विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने में आपको देख लिए, विषम पे जितना पावर रहेगा सम को छोड़ देना है, विषम पे जितना पावर रहेगा उसको सीरियली करके लिख देना है। 0 ले लिए, 1 ले लिए, उसके बाद आगे रहता तो आगे ले लेता, इसका 18 राइट आंसर निकल गया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 96 के समभाजकों का योगफल ज्ञात करें। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको कैसे निकालना है, समभाजकों का योगफल क्या कैसे निकालना है हमको, समभाजकों में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको क्या करना है, 12 पे 2 पावर 12 है तो क्या करना है, 12 तक लिख देना है, प्लस में करके उसको 12 तक लिख देना है। फिर उसको क्या करना है, 2 4 6 8 इसका मान निकालिएगा तो ऐसे निकलेगा, 2 4 प्लस 8 प्लस 16, ये 2 गुना होते जाएगा आपको। और यहाँ पर देखिए 40 96 है ना, 40 96 2 पावर 12 तक लिखे हैं तो फिर उसका यहाँ पर 40 96 ही हो जाएगा, 40 96 ही आपको आ जाएगा ये, इसीलिए देख लीजिए। और उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए फार्मूला, आपको एक फार्मूला दिखाते हैं, फार्मूला आप लिख लीजिए, ये फार्मूला आप लिख लीजिए कहीं पर, ये फार्मूला पे ही काम करेगा, ये फार्मूला पर ही काम करेगा आपका, ये फार्मूला है, फार्मूला पर ही काम करेगा। 2 फार्मूला है, देखिए क्या क्या करना है इस फार्मूला में, फार्मूला को समझना है कि SN बराबर क्या लिखा हुआ है, SN बराबर a इंटू आर पावर n-1 बटा r-1, और यहाँ पर लिखा है a है, एक को पहले ला लिया है माइनस आर पावर n बट्टे a में 1 - r, इसको उल्टा करके लिखा है। इसको कहाँ कैसे करना है, जब
आपको आर का वैल्यू जब एक से बड़ा हो तो ये रूल लागू होगा, और जब आर का वैल्यू आपको क्या होगा, कम होगा, आर का वैल्यू एक से कम होगा तो ये लागू होगा, और जब बड़ा होगा तो ये लागू होगा। आप समझे क्या बोले हम? अच्छा समझिए, तो पहले अच्छा से समझ लीजिए इसको, सूत्र को। सूत्र में उल्टा पुल्टा है, याद नहीं रहेगा आपको, अच्छा समझ लीजिए। देखिए, जब आर का वैल्यू आपको बड़ा रहे एक से तो ये फार्मूला लागू होगा, जब आर का वैल्यू छोटा रहे एक से तो ये फार्मूला लागू होगा। दोनों फार्मूला लिख करके ये लिख लीजिए। उसके बाद सवाल पर आइए। आर का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आर का वैल्यू का कैसे पता करना है। ये आपको 2 हो गया, ये आपको 2 आ गया, ये और देखिए कितना गुना है, इसमें गुना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे करके गुना है। तो आर इसका रेडियस हो गया, रेशियो इसका। देखिए आर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर देखिए एक से क्या है, एक से आर क्या है, यहाँ पर देखिए आर क्या है, इसके बीच में अंतर जो है क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, 2 गुना का है, 2 गुना का अंतर है। तो 2 गुना आर क्या है, एक से बड़ा हो गया। यहाँ देखिए एक से बड़ा हो रहा है तो कौन फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा आपको, एस एन बराबर ए पावर, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं, ये फार्मूला ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। और एन क्या हो गया, एन आपका हो गया जितना बार संख्या है। देखिए 12वां बार 2 पावर 12 है तो 12 एक से लेकर 12 तक जाएगा, तो 12 तक जाएगा तो 12 संख्या हो गया, एन हो गया आपको 12। और इसी पे आपको बैठा दिए हैं 2 पावर 12 माइनस 1, तो 2 पावर 12 का वैल्यू क्या है, 40 96 है। यहाँ पर 2 पावर 12 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 पावर 12 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 पावर 12 का वैल्यू क्या है, 2 पे पावर 12 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 40 96, 40 96 रख दिए यहाँ पर, 40 96 माइनस 1, 2 इंटू आर माइनस 1, मतलब 2 में से एक गया, एक कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आर का वैल्यू 2 था, यहाँ एक घटा दिए तो कुछ नहीं बचा है, तो 2 गुना एक घटा के 40 95 हो जाएगा, तो 81 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फिर से देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा डीप है तो इसको फिर से समझा दे रहे हैं आपको। फार्मूला लिख लीजिए आप, फार्मूला के बाद देखिए, फार्मूला के बाद क्या करना है, इसके बीच में देखिए अंतर, आप पढ़े होंगे जीपी, तो जीपी में आप पढ़े होंगे ये कि क्या होता है कि 2 गुना होते जा रहा है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, ऐसे करके 2 गुना हो रहा है। तो आर आपका 2 आ गया, आर 2 आ गया आपका। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको आर निकल गया तो फार्मूला कौन लागू होगा वो पता हो गया, और ए आपको 2 हो गया, ए आपका 2 हो गया, ये है। और एन ये है, जितना बार संख्या आएगा 1 से लेकर के 12 तक है ना पावर, तो 12 तक संख्या जाएगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपको। तो 12 आपका एन आ गया है। इस फार्मूला पे आप बैठा दीजिए इसको, ए का वैल्यू ए ले लीजिए यहाँ पर, और आर का वैल्यू 2, और पावर में एन का वैल्यू 12 आ गया। आप -1 कर दिए, आर -2 आ गया आर, और -1 कर दिए। अब इसी को क्या किए, यहाँ पर लिख दिए कैलकुलेशन करके, तो 2 हो गया। ये 2 पावर 12 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए आप 2 पावर 12 40 96 लिख दिए, -1 कर दिए आपको। और देखिए 2 में से 1 गया, यहाँ देखिए 2 में से 1 गया, कुछ 1 बचा, 1 बटे में रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, 2 को फिर इसमें से घटा दिए, 40 95 हुआ, 2 से गुना कर दिए, 81 90 हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो बस इतना ही सवाल, तो ये भी देख लिए आप। देखिए आपको एक और सवाल बता दे रहे हैं, वैसे बता दे रहे हैं आपको एक और सवाल, भाजकों का योगफल में ही, तो योग बराबर देखिए 45 पे पावर 9 करना है। इसको कैसे निकालना है, देखिए 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 9, इसका निकल जाएगा। 3 पे पावर 2 गुना 3 3 9 45 के होल पावर 9 आ गया आपको। अब क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 18
और गुना 5 9 9 आ गया। ये गुणनखंड निकल गया। आपको कितना हो गया गुणनखंड, ये देखिए, देख लीजिए गुणनखंड। अब इसको हम मिटा करके लिख रहे हैं। गुणनखंड देख लीजिए आप, गुणनखंड देख लिए 3 पर पावर 18 आया था, गुना 5 पे पावर 9। योग बराबर आपको हो गया, योग बराबर आपको आ जाएगा 3 पे पावर 18 जोड़ 1, 20 में से घटा देना है, 20 में से घटा दिए। फिर यहाँ 5 पावर 9 है तो 5 पावर 9 प्लस 1, 20 में से घटा दिए, बट्टा में 3 में से -1 इंटू 5 - 1 ऐसे करके लिख दिए। अब देखिए आगे 3 पे पावर आपको कितना आ जाएगा, 18 1 19 -1 हो जाएगा। 5 पे पावर आपको हो जाएगा 10 -1 हो जाएगा 20 में, और बट्टा में ये आ जाएगा 2 गुना 4, 2 गुना 4 आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद निकाल लेना है क्या, यही इसका। उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, निकल जाएगा। तो आज के क्वेश्चन इतना ही, देख लिया आप इतना क्वेश्चन। देखिए जो लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, जुड़ जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको PDF फाइल। और नंबर सिस्टम का देखिए, आपको थ्योरी का क्लास दे दिए थे पहले ही, थ्योरी क्लास पहले बता दिए थे, उसी पे सवाल था। और 2 सवाल का और 2 क्लास होगा आपको, उसके बाद डिवाइजर का सवाल खत्म हो जाएगा। आपको हम सीरियली वाइज बता रहे हैं, कोई अदर चैनल पर आपको 5-10 सवाल बता के फिर छोड़ देगा, उसमें सब टाइप का मिला देगा। आपको हम बहुत अच्छा से बता दिए सीरियली, और सीरियली वीडियो भी डाल देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सीरियली से पढ़िए, एक एक वीडियो को देखिए, तो आपको जैसे आप पढ़ते हैं क्लास, ऑफलाइन क्लास कहीं करते हैं, वैसे आपको सीरियली क्लास मिल जाएगा। नहीं तो वैसे कहीं कहीं 1-2 सवाल पढ़े उसमें डाउट ही रह जाता है, तो वैसा मत कीजिए, ऐसे करके पढ़िए आप। तो बस इतना ही आज के क्वेश्चन के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी दिक्कत होता है वो कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम आपका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। बस इतना।